शंकर भगवान की जय। बोल हनुमान बाबा की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। बोल सीता माता की जय। बोल हनुमान बाबा की जय। सोहति बनता ब्रंदिमहु सहज सुवाहिन सीय। छवि ललना गण मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरन न जाई। लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देख बरातिन सीता। रूप राशि सवे भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सवहि मनहि मन किए प्रणामा। देख राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुत हैं समेता। कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करे बरसहि फूला। मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निषाद कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही हैं। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि वेद सीय मंडपहि आई। प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू। दुह कुल गुरु सब कीन्ह अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए।
आचार करि गुरि गौरि गणपति मुदित विप्र पूजावहि सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मनि मऊ चहे भर कनक कौपर कलश सो सुतबुलिहि परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन्हें पदार्थों लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कहि देति सबु सादर कियो एहि भांत देव पूजाई सीताई सुभग सिंहासन दियो सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहू न लकी परे मन वृद्ध परवानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपनी कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी का सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा उत्तम परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुतले विप्र बेश धरि वेद सब कह विवाय विद दे हसियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ से दशरथि अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट में ही सी जग जानी सिय मातु किम जाए बखानी सुजसु सकृत सुख सुंदरताई सब समेट विद रची बनाई। जनक जी को जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। स्वयं सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समो जाने मुने बरहे बुलाए सुनत सुआसिन सादर ल्याई जनक बामुदिस
सो है सुनैना हिमगिर संग बनी जन मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक लेकर आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलसी मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय उर रानी, धरे राम के आगे आने। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरे अवसर जानी। बरु बिलो के दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय धुन, उमगी जनु चाहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव बिराजहि। जे स्रकत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गत, रही जो पातक कमई मकरंदु। जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नई। करे माधोपे मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमति गत लहे। ते पद पखारति भाग्य भाजन, जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थीं, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को
भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बरे कुंवर कर तल जोर साखो, चारु दो कुल गुर करें भयो पान गहन बिलोक विद, सुर मनुज मुनि आनंद भरें, सुख मूल दूलहु देख दंपति, पुलक तन हुल सोहियो, करि लोक वेद विधान, कन्या दान नप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग गया। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेशहि, हरहि सिरि सागर दई, तिम जनक रामहि सिय समर्पि, विश्वकल कीरत नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सामुरी, करि होम विधिवति गांठी जोरी, होने लागी भामुरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधेय जनक जी कैसे विनती करें, उस सामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की और भामरे होने लगी। जय धुन बंदी वेद धुन, मंगल गान निशान, सुन हर्षि बरसहि विबुध, सुर तरु सुमन सुजान, सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवारे कुंवारे कल भांवर देही, नयन लाभो सब सादर लेही, जाय न बरनी मनोहर जोड़ी,
जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम आनंद ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगाते मने खम्बन माही। मनहु मदाने राते धारे बहुरूपा, देखत राम बिहाओ अनुपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रीति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटाते दोराते बहोरे बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समाने अपाने बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सिय सिर सेंदूर देही, सोवा कही ना जात विद के। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरें फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजो भारनी के, शशि भूष अहे लोभु अमी के। बहुरे वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुल्हने बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की सेंदूर को, पराग की श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जान की, मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुनि पुनि देख अपने, सुकृत सुर तरु फल नए। भरी भुवन रहा
उछाहु राम विवाहो भा सब ही कहा के ही भांति वरन से रात रसना एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी अल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवार के मांडवी सुकृत श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवर लय हंकार के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह नप भर तई दाई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी को, शुद्ध कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज जी की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियों करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भागनी सकल सुंदर शिरोमण जान के सो तने दीनी ब्याह लखनई सकल विदिशन मान के जेहि नाम सुत की रति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सो दैरिप सूदन ही भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। अन्य रूप बर दूल्हन परस पर लखि सकुच ही हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहे सुमन सुरगन बरसहि सुंदरी सुंदर बरें से सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारौ अवस्था भुवन सहित विराजहि। दूल्हे और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों।
मुदिते अवधिपति सकल, सुत बंदौ समेत निहार, जन पाए महिपाल मने, क्रिय सहित फल चार, सियापति रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के श्रोमणी क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुबीर ब्याह विद बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहे न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मने मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल नथोरे, गजरथ तोरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, वस्तु अनेक करई के मुलेखा, कहे न जाए जा नहीं जिन देखा, लोकपाल अब लोक सिहाने, लीने अवधिपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जांच कहीं जो जेहि भावा, उबरा सो जन्मा से ही आवा, तब कर जोरे जनक मृदबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनमासी में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले,
सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देवी मनाई सबु सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाऊ सिंधु की तोस जल अंजल दिए। आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक के महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? करि जोरि जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो भोले मनोहर बयन शान स्नेहशील सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विद भय यही राज साज समेत सेवक जानवे बिनु गथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में शान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करे पालवी करुणा नई अपराधु क्षमि बो बोल पठे बहुत हाठियो कई पुण्य भान कुल भूषण सकल सनिमान निधि समुधि किए कहीं जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम पर पूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनती कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बरसहि राव जन्मा से चले दुंदुभि जय धुन वेद धुन नव नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयुष पाई के दूल्हे दुल्हनी सहित सुंदर चली कोवर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनमासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही हैं। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वरों की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर
कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचति मनु सकुचेना। हरत मनोहर मीन छव, प्रेम प्यासे नैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पारायण 11वां विश्राम। बोलो राम जी की जय। श्याम शरीर सुहाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरते बाले रवे दामिन ज्योति। कल किंकिनी कटे सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चितुलेई। सोहत ब्याहे साज सब साजे, और आयत और भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सच साज सजे हुए थे, शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खसूती, दोह आचरही लगे मन मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौदर्ज निधाना। पीला दुपट्टा काका सूती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी
मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मन गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। माँ गाथे महामणि मोरे, मंजुले अंग सब चित चोरहि। पूरी नार सुर सुंदर बरहि, बिलोक सब तिन तोरहि। मनि बसन भूषण वारि आरती, करते मंगल गावहि। सुर सुमन बरसहि, सूत मागध बंदे सुजस सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयाँ ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मगध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कहो बरहि आन कुंवर कुंवर, सुआसिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीत लागी, करन मंगल गाय के। लह कोरि गौर सिखावु रामहि, सिय सन शारद कहे। रनिवासु हास विलास, रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा कर लौकिक रीत करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास रास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और सीता जी देख देख कर सभी जन्म परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पानि मन देह अति, मूरत स्वरूप निधान की। चालित न भुज बल्ली, बिलोकन बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहि जानहि अली। बर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाए जनवा से चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को
सब सुंदर सखियाँ जनमासे को लिवा चली। ते ही समय सुनई आशीष जह तह नगर नव आनंद महा। चिरु जियहूँ जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीष देव बिलोक प्रभु दुंदुभी हनि। चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रश्न मन से कहा कि सुंदर चार जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने लोकों को चले। सहित बधूटी कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भर उमगेउ जन जन्मास सिया। पति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबाहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जन्मासा उमड़ पड़ा हो। पुन जीवनार भई बहु भांति। पठे जनक बो लाए बराती। परत पावड़े बसने अनुपा। सुत हैं समेत गवन की भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सब के पाई पखारे। जथा जोग पीड़े बैठारे। धोए जनक अवधपत चरना। शील स्नेहो जाय नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीड़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पदे पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी। धोए चरण
जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि न पुदीने, बोले सूप कार्य सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मने पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन सुरभि सरपे, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परसुगे, चतुर सुआर विनीत। सियापति रामचंद्र पति, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवल से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करि जीवन लागे, पंच कवल कर जीवन लागे। गार गाने गुने अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरेस नहीं जाहे बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, विजन विविध नाम को जाना। चार भाते भोजन विध गाई, एक एक विध बर नीना जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के च्यवर्थ्य, चैस्य, लेहा, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरास रुचिर बिन जन बहु जाति,
एक एक रस अग नित भांति, जैवत देह मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राउ सुने सहित समाजा। एहि वेद सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुँह धोने के लिए जल दिया गया। देय पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवा से ही गवनी मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुनि सिय सात आशीष हमारी, पूर्ण होए कामना तुम्हारी। प्रवेश नगर की, जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के शिरमूर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। बोल शंकर भगवान की, बोल पार्वती माता की, बोल रामचंद्र भगवान की, बोल सीता माता की, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोल सभी देवी देवतन की जय। हर हर महादेव।